उन बेरोजगार युवाओं से संबंधित किया। जो बेरोजगार युवा गांव में रहता है, गांव के परिवेश में पला बड़ा है, गांव में अपना जीवन यापन कर रहा है, क्योंकि 90% के करीब हमारे युवा जो है वो गांव में ही रहते हैं। हमारे जो परिवार है गांव में ही रहते हैं। शहर बहुत कम है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश की 90% पॉपुलेशन गांव में रहने वाली है। उनके लिए कैसी योजना लाई जाए, हमारी कैबिनेट ने आज विस्तृत विचार विमर्श किया और विचार विमर्श करने के बाद हमने एक फैसला किया कि जो हमारी स्वरोजगार योजना है उस योजना को बढ़ावा देने के लिए हम एक योजना लेकर आए थे। हम राजीव गांधी स्टार्टअप योजना जो सोलर पावर प्रोजेक्ट से संबंधित है, ये फेज़ 2 है। प्रथम चरण ई व्हीकल का था। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना का जो सोलर पावर प्रोजेक्ट योजना का फेज़ 2 को आज हमने कैबिनेट ने अनुमति दी। इसमें जिसके पास 3 बीघा जगह होगी उससे सरकार उस युवा से 10% उस पावर प्रोजेक्ट की कॉस्ट की सिक्योरिटी लेगी। जैसे कि 3 बीघा में 40 लाख का पावर प्रोजेक्ट बनता, सोलर पावर प्रोजेक्ट लगता है। सोलर पावर प्रोजेक्ट से संबंधित योजना है। अब 40 लाख में अगर मार्जिनल मनी उसकी लगेगी तो 10 लाख लगनी चाहिए अगर वो बैंक से लोन लेता है। हमने उसकी मार्जिनल मनी को सिक्योरिटी के रूप में कन्वर्ट कर दिया और सिर्फ 40 लाख के पावर प्रोजेक्ट में जो 100 किलोवाट का लगता है उसको 4 लाख रुपया सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी और सरकार से उसकी जो 3 बीघा जगह है हर महीने उसको 20,000 रुपया सरकार से मिलेगा। यानी कि 1 साल का उसको 2,40,000 रुपया सरकार से मिला करेगा। ये योजना इसलिए लाई गई है, कई हमारे युवा साथी मैं कई बार जाता हूँ, देखता हूँ, चंडीगढ़ में देखता हूँ, दिल्ली में देखता हूँ, कई प्रकार के हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की जॉब वो करते हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कितना पैसा मिलता है, तो कहते हैं कि हमें 14,000 मिल रहा है, 15,000 मिलता है। तो मैंने उससे पूछा कि आपके घर में कितनी जगह है, तो कहते हैं हमारे पास 3 बीघे भी है, 5 बीघे भी है, 10 बीघे भी है, 10 कनाल भी है, 20 कनाल भी है। तो मैंने उनसे बात की और उनसे बात करने के बाद हमने पाया कि कई युवाओं के पास पैसा नहीं होगा। अगर उनके पास जगह है तो पैसा नहीं होगा, तो अगर वो अपनी जगह देते हैं तो सरकार की तरफ से उसे 100 किलोवाट का पावर प्रोजेक्ट लगाने के लिए 20,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। अगर वो 250 किलोवाट का 200 किलोवाट का लगाता है तो उसको 40,000 रुपया पर मंथ मिलेगा। अगर वो 500 किलोवाट का लगाता है, उसके लिए 10 बीघा जगह चाहिए, तो उसे 1 लाख रुपया पर मंथ मिलेगा और साल का उसको 12 लाख रुपया मिलेगा। 1 लाख की कॉस्ट हुई उसकी। अगर उसको 500 किलोवाट का प्रोजेक्ट लगाने के लिए उसको 2 करोड़ रुपया खर्च करना पड़ेगा। 2 करोड़ तो खर्च कर नहीं सकता, और 2 करोड़ में अगर वो 25% भी मनी ले तो भी वो 50 लाख रुपया नहीं लगा सकता, लोन नहीं उठा सकता। तो लोन जो इक्विटी है वो सरकार वहन करेगी। यानी कि उसको सिर्फ सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी और जो 2 करोड़ प्रोजेक्ट होगा उसमें 20 लाख रुपया 10% सिक्योरिटी जमा करवानी पड़ेगी। तो 10% 20 लाख रुपया हो गया। उसको हर साल 1 लाख रुपया बिजली बोर्ड सरकार की तरफ से उसको मिलेगा। इसके लिए 240 करोड़ रुपए की उन युवाओं को जो गांव में रहता है रोजगार देने के लिए सरकार की तरफ से इक्विटी बिजली बोर्ड को दी जाएगी। वो इक्विटी सरकार की तरफ से दी जाएगी और उसे 25 साल तक अगर उसने 500 किलोवाट का लगाया, 100 से 500 किलोवाट के लिए योजना है, सोलर पावर प्रोजेक्ट की योजना है। अगर उसने 500 किलोवाट लगाया तो 500 किलोवाट में उसे 12 लाख रुपया साल का मिलेगा और ये 25 साल तक मिलता रहेगा। तो ये योजना सिर्फ स्वरोजगार की तरफ बढ़ने के लिए ये दूसरा चरण है। इसी राजीव गांधी स्टार्टअप योजना का भी तीसरा चरण भी आने वाला है। हम चाहते हैं कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किया जाए। गांव की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत होगी? जब गांव के युवा साथियों के हाथ में रोजगार आएगा। हमारे यहाँ ज़मीन भी कम है। अगर हम ज़मीन कम है तो अगर वो ज़मीन में कोई कई बार बंदर फसलों को नष्ट कर देते हैं, लोगों ने फसल उगाना भी बंद कर दिया है, तो वो अपनी जगह सोलर पावर प्रोजेक्ट के लिए दे सकते हैं और उनका पैसा कम लगेगा, लेकिन उसकी मेंटेनेंस जो है उसी आदमी को करनी पड़ेगी जिसकी जगह में ये सोलर पावर प्रोजेक्ट लगेगा।
तो प्रत्येक परिवार से एक व्यक्ति को सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाने के बाद जिसके पास जगह है उसको इस योजना का लाभ मिलेगा। तो ये 3 योजनाएं आज हमने हिमाचल प्रदेश के युवाओं के हित में, हिमाचल प्रदेश की जनता के हित में और जो दिव्यांग हैं उनके हित में हम ये 3 योजनाएं लेकर आए हैं।